तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप सभी का स्वागत है। और यदि आप एक्सेल की कक्षा बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाकर डाउनलोड करी गई है। आप उसे देखकर एक्सेल सीखना चाहते हैं। यदि आपको एक्सेल कठिन लगता है तो मैं गारंटी देता हूं कि इसको सीखने के बाद आपको एक्सेल बड़ा ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इंसर्ट टैब अभी चल रहा है और टेबल्स और इलस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम समाप्त कर चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो 22-21 ये आप पार्ट देख सकते हैं। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है पार्ट 23। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉलम्स, कॉलम्स के विभिन्न प्रकार के टाइप्स पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे प्रथम में ये जानना जरूरी है कि चार्ट किसे कहते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि जब बहुत बड़ा डिफिकल्ट और जटिल डेटा रहता है उसको जब आसान वे पर कॉलम के रूप में या चित्र के रूप में हमें दिखाना होता है डाटा को, तब हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट का प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कंपनी इत्यादि में होने वाले लाभ हानि या विभिन्न वर्षों में कितना मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने किसको सैलरी मिल रही है, सारी की सारी चीज़ें हम यदि दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हम चार्ट का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आपके अंतर्गत जो ये एक्सेल की शीट है, आप इसके अंतर्गत एक डेटा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले से एक डेटा बना के रखा है, ठीक है? और यदि आपने डेटा नहीं बनाया तो आप डेटा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही डेटा बनाया, दूसरा भी डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इस वाले को सबसे पहले मैं इस वाले कॉलम को क्या करता हूँ, छुपा देता हूँ। ठीक है? तो हमने क्या किया, इसे हाइड कर दिया। हाइड करने से ये फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स कि हमारे सामने ये छुप गया और डिलीट भी हमें नहीं करना पड़ा। ठीक है? ये चलो हम इसको भी छुपा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको भी छुपा दिया। तो अब आपको समझने में बड़ा ही आसान होगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक डेटा तैयार किया है जो कि कुछ नाम है, और जैसे राम है, कृष्णा है, प्रिया है, नवीन है, कविता, सोनिया, राहुल, कार्तिक, श्रेया, आजाद, और इनकी कुछ सैलरी भी यहाँ पर दी हुई है। लेकिन हम इन्हें चित्रात्मक रूप से दिखाना चाहते हैं, इजी वे से दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे प्रथम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? और इसे सिलेक्ट करने के बाद इनमें से आप जो भी दिखाना चाहते हैं, आप कॉलम में दिखाना चाहते हैं डेटा को, लाइन में दिखाना चाहते हैं, पाई में दिखाना चाहते हैं, बार में दिखाना चाहते हैं, एरिया, स्कैटर, अदर। तो अदर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो चार्ट होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा जिनका प्रयोग नहीं होता वो अदर चार्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ खुल के आ जाएगा। स्टॉक के अंतर्गत जैसे स्टॉक मार्केटिंग में दिखाया जाता है। सरफेस के अंतर्गत कुछ इस प्रकार का डेटा दिखाया जाएगा। डॉट नेट के अंतर्गत कुछ इस प्रकार का, बबल्स के अंतर्गत किस बबल में दिखाया जाएगा। रडार के अंतर्गत ये रडार का जैसे आप यहाँ पर भी देखो, एक ऑप्शन है ऑल चार्ट टाइप। तो ऑल चार्ट टाइप ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे, और अदर के अंदर ये जितने हैं सारे के सारे एक साथ दिखाएंगे। देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो सारी की सारी चीज़ देखो। कॉलम्स यहाँ पर है, लाइन्स यहाँ पर है, पाई भी यहाँ पर है, बार यहाँ पर है, एरिया, और ये स्कैटर इत्यादि यहाँ पर है। और ये सरफेस, डॉट नेट, बबल, रडार कहाँ पर थे, ये इसके अंतर्गत थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आसानी से आ गई हो। अब हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, तो आप अपने डेटा को किस में दिखाना चाहते हैं। कॉलम में यदि दिखाना चाहते हैं तो आप कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कॉलम पर फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑल चार्ट टाइप है, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वही सब आ जाएगा जो यहाँ पर अभी हमने इस बिंदु से, इस पॉइंट से लेकर आए थे। तो आप 2D कॉलम में दिखाना चाहते हैं या 3D कॉलम में या सिलेंडर में या कोन में या पिरामिड्स में, सबसे आसान विधि में यदि समझ में आता है फ्रेंड्स तो वो आ जाता है 3D कॉलम में। कॉलम रूप में आता है। सिलेंडर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कोन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम सिलेंडर या फिर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो सिलेंडर का उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेंडर पर क्लिक किया तो देखो यहाँ सिलेंडर बन के हमारे सामने आसानी से फ्रेंड्स आ गया है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं और उनकी सैलरियाँ यहाँ दी हुई हैं। तो इसको इस प्रकार से
हमने चार्ट के रूप में इजी कर लिया। जैसे आप इसको फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिज़ाइन व्यू लेआउट और से फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। फॉर्मेट के अंतर्गत क्या होगा, फॉर्मेट के अंतर्गत हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी अलग कर सकते हैं। फिर इसमें टेक्स्ट इफेक्ट भी कर सकते हैं, कौन सा इफेक्ट चाहिए हमें, इस कलर का चाहिए, इस कलर का कर सकते हैं, जो भी आपको। टेक्स्ट आउटलाइन मैंने सिखाई दिया है आपको। टेक्स्ट आउटलाइन के अंतर्गत आउटलाइन, टेक्स्ट फिल के अंतर्गत आप टेक्स्ट में क्या फिल करना चाहते हैं, तो आप इधर आसानी से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सेव फिल के अंतर्गत तो ये सेव है कि आप इसके अंतर्गत क्या करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ गए और यहाँ पर ये क्लिक किए तो देखो यहाँ पर कलर भर गया। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें मैंने तो आपको पहले भी समझा दी है, ठीक है। ये इसके अंतर्गत क्या है, ये शेप स्टाइल है कि आप कैसे स्टाइल रखना चाहते हैं शेप का, ठीक है। मान लीजिए आपने रेड रखा तो देखो इसके ऊपर चार्ट के ऊपर एक लाइनिंग, जैसे अपन इसमें गुजरेंगे अलग अलग प्रकार से। मान लीजिए मुझे नीला रखना है तो मैंने यहाँ पर नीला रख लिया, ठीक है। अब ये है शेप आउटलाइन है, इस शेप के अंतर्गत इसकी आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आउटलाइन करनी है, अब आपको और मोटी आउटलाइन करनी है तो आप यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक कर दिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक एक करके यदि चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये आसानी वे में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप इत्यादि जो सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले बताई थी। ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, सेंड बैकवर्ड करना है, पीछे का देखना है। कई बार हम क्या होता है कि दो चार्ट बन जाते हैं तो आगे पीछे का दिखाना हो तो इसमें से हम दिखा सकते हैं। ये हाइट के अंतर्गत था कि हमको हाइट कम करनी है या ज़्यादा करनी है। आप इसका क्लिक करके ये अच्छा दिखने लगे, इसमें विद कर सकते हैं। ये हम इसको बड़ी कर लेते ताकि आसानी से आपको ये दिखने लगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसे आसानी से तैयार कर लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये तो रहा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। अब वो चाहे टेक्स्ट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग हो या फिर शेप के अंतर्गत फॉर्मेटिंग हो, आप उसे फ्रेंड्स आसानी से कर सकते हैं। लेआउट, लेआउट की बात करें तो लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट में कोई पिक्चर लगाना हो आप यहाँ से, शेप आपका बदलना हो तो आप इसमें से शेप बदल सकते हैं। मान लीजिए इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बना सकते हैं इसके अंतर्गत, और छोटा कर लेते हैं। ये क्या होता है, दिखाने के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने दिखा दी कि भाई यहाँ पर एरो का चिन्ह है जो ऊपर करो, तो आप यहाँ पर शेप भी आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम कहाँ थे, लेआउट में थे। शेप समझ में आ गया। कोई पिक्चर लगाना है तो आप यहाँ कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं आसानी से। टेक्स्ट बॉक्स, यदि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं, आप इसे आराम से सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पर जाइए, लेआउट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है फ्रेंड्स आप उसे आसानी से लिख सकते हैं, फिर बाद में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा बड़ा ही ईजी है। अब यहाँ पर है चार्ट टाइटल, ये चार्ट टाइटल आप देना चाहते हैं तो चार्ट टाइटल दे दीजिए भाई। हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेंट्रल ओवर लेट या अबव नीचे देना है या ऊपर देना है, सेंटर में देना है। हमने सोचा कि भाई ये दिया हुआ है, हमने उस पर क्लिक किया तो ये आ गया। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। एक्सिस, एक्सिस टाइटल है, ये है हॉरिजेंटल में देना है, वर्टिकल में देना है, अर्थात इसको आपको ऐसे रूप में देना है या ऐसे रूप में देना है, जिस रूप में आप देना चाहते हैं उस प्रकार से आप दे सकते हैं। लीजेंट के अंतर्गत क्या हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके। यह है शो लीजेंट एट लेफ्ट, आपको जो भी लेफ्ट राइट दिखाना है वो आप इसको दिखा सकते हो। डेटा लेवल्स है, ये डेटा का लेवल लगा सकते हो। डेटा टेबल्स है, एक्सेस है, ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स अर्थात ये ग्रिड लाइन हटा देनी है या हटा देनी है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक एक करके यदि फ्रेंड्स देखना चाहेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिजाइन। देखो डिजाइन के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो हमने अभी ये बनाया है, ठीक है, इसकी हम डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें गए तो देखो ये अलग कलर हो गया, इसमें गए ये कलर आसानी से बदलता जाएगा। आप जौन सा सिलेक्ट करेंगे, आपको और भी अलग प्रकार से सिलेक्ट करना, अट्रैक्टिव बनाना है तो इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक अलग तरीके से आ गया हमारे, अलग तरीके से आ गया। मतलब आप इसे
बहुत सारे तरीकों से भी आसानी से इसे क्या कर सकते हो, शो अप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं डिजाइन में। तो डिजाइन में आप इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। फिर इसके बाद आता है चेंज चार्ट टाइप। यदि आप चार्ट है उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको जौन सा सेलेक्ट करना है आप उसको कर देंगे। मान लीजिए हमें इस प्रकार से करना है, हमने यहाँ पर आके ओके कर दिया। तो देखो हमारा ये जो तरीका था अब अलग हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स। इसलिए हम क्या करते हैं, आराम से हम कॉलम्स ले लेते हैं और हमने इसे आसानी से ओके कर दिया। अब हमने ओके कर दिया तो देखो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, हम इसको जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो देखो यहाँ पर सैलरी बता रहा है 9,000, यहाँ पर बता रहा है 80,000। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं उसी को चूज कर लेते हैं बेलन को। हमने ओके कर दिया, जैसे हमने ओके किया तो हम वापस आ गए। सेव एज टेम्पलेट, आप इसको सेव कर सकते हो। स्विच रॉ और कॉलम, आप इसे किस प्रकार रॉ में दिखाना चाहते हैं, कॉलम में दिखाना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो देखो इस प्रकार का एक खड़ा खड़ा देखने लगा कॉलम से रूप में। फिर आपने दोबारा क्लिक किया तो ये रॉ रूप में दिखने लगा। ठीक है, फिर ये सेलेक्ट डेटा है, आप किस डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये रेंज यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो डेटा है रेंज दी हुई है रामकृष्ण। ठीक है, आप इनमें से चाहते हैं कि भाई इनमें से कुछ को हटा दें तो वो भी कर सकते हो। एडिट के अंतर्गत ये एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, खैर हमें अभी एडिटिंग नहीं करनी है, तो आपको इतना समझ में आसानी से आ गया होगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, लेआउट 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का तरीका है आपके सामने दिखेगा। आप इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा और कुछ डिफरेंस दिखेगा, आप इसमें जाएंगे तो कुछ और डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से जैसे आपने इसमें क्लिक किया तो फ्रेंड्स क्या हुआ, लेआउट 2 में ये आपको नंबर दिखने लगा। आप इसमें गए थे, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये थोड़ा सा मोटा साइज में आ गया था। आपको और लेआउट चेंज करने तो यहाँ और भी दिए हुए हैं, आप वैसा यूज कर सकते हैं। साइंस सेकेंड लगा लेते हैं ताकि इसमें सैलरी भी शो अप कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने आज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि चार्ट का प्रयोग हम किस प्रकार अपने इसमें दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपने ये डेटा तैयार किया डिजिटल ज्ञान सेतु 2.0 में, कुछ लोग काम करते हैं कंपनी में नियम, और आपने इस प्रकार बनाया। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें से राम है, ये जो राम के बच्चे का क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मार्कशीट वो भेजना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, पहले मैं भाषा बदल लेता हूँ। आप यहाँ पर लिख लीजिए राम मार्क शीट। ठीक है, राम के बेटे की मार्कशीट, जबकि राम हमारे पास कहाँ है, इधर। आप चाहते हैं कि इसमें आप राम की मार्कशीट भी दिखाना चाहते हैं, तो आप इधर जाइए और फ्रेंड्स इधर जाने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आप यहाँ पर जाकर हाइपर लिंक पे जाकर क्लिक कर दीजिए। अब हाइपर लिंक पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने देखो ये मार्कशीट लिखी बनी हुई है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक फाइल जो भी आपको चूज करना है, मतलब रेडी मार्कशीट एक्सेल दिखाना चाहते हैं, आपने यहाँ पर गया और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। जैसे हमने ओके कर दिया फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ हमारे सामने, यहाँ पर वो जो हाइपर लिंक थी जो हम दिखाना चाहते थे वो यहाँ पर आ चुके। आप इसे कंट्रोल के साथ यदि एच कर देंगे तो ये कुछ देर बाद फ्रेंड्स क्या हो गया हमारे सामने, हम इसे एक काम करते हैं, कंट्रोल एंटर कर देते हैं। ठीक है, हमने माउस के बटन दबाई तो देखो हमारे सामने ये, यहाँ वैसे बहुत सारे लोगों का है, लेकिन राम का मान लीजिए कि राम के बच्चे का कोई राम का बच्चा माना रिया है, अब्दुल भी है, अलग अलग लोगों का। ये पूरा का पूरा आपको डेटा आसानी से यहाँ पर हाइपर लिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी वे था। हाइपर लिंक भी आपने समझ लिया। अब फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो विद्यार्थी देखते नहीं है, तो स्पार्क लिंक्स पढ़ेंगे और हम फिल्टर में स्लाइसर पढ़ेंगे, और उसके बाद इन दोनों को समाप्त करने के बाद हम इन दोनों को अगले 2 वीडियो में कवर कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार इंसर्ट टैब हम समाप्त कर देंगे, फिर पढ़ेंगे पेज लेआउट।
तो ये रही 23वीं कक्षा। दोस्तों जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।